हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज करते हैं सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 10.13, ये आपकी बुक में 10.13 इस फिगर है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, देखिए ये एक्स और वे वाई है। ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये x और एक्स वाई और x डैश वाई डैश ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, एंड टेंजेंट टू अ सर्कल, और ये सर्कल टेंजेंट हैं कहाँ से? सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ से। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल का पॉइंट है P और ये सर्कल का पॉइंट है Q। तो आपको पता है टेंजेंट क्या होती है? सर्कल के एक पॉइंट को आउटर सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट को जो लाइन टच करते हुए जाती है वो हमारी टेंजेंट होती है। तो इसमें यही बताया इस क्वेश्चन में, एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ से ये दोनों पैरेलल हैं। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी। ये क्यों टेंजेंट हुई? क्योंकि ये देखिए, अगर आप ये सर्कल देख पा रहे हो तो ये भी एक पॉइंट है सी, इसको भी एक लाइन पास करते हुए जा रही है, जस्ट टच करते हुए जा रही है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? टेंजेंट हो गया विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता है बच्चों क्या होता है? टेंजेंट्स सर्कल के सर्कमफेरेंस को के पॉइंट्स को टच करते हुए जो टेंजेंट जाती है वो हमारी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स वाई डैश एट पी। ठीक है, ये क्या करती है? एक्स वाई जो होती है, ये एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ठीक है, ये दोनों आपको गिवन है। समझ में आ गया? देखिए, ये अगर ये लाइन समझ में नहीं आई हो, ये जो C है ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ क्योंकि अगर हमने यहाँ से यहाँ एक लाइन मैच कर दिया, देखिए यहाँ से यहाँ एक लाइन मैच किया तो ये हो गया हमारा रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस और टेंजेंट जहाँ मीट होते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ, ये जो टेंजेंट है ए बी, ये इंटरसेक्ट करिए एक्स वाई को, देखिए एक्स वाई लाइन को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए ओ बी ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब बच्चों ये कैसे प्रूफ होगा? देखिए, हमें यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है कि हम कौन सी थ्योरम लगा लें। आपके पास दो थ्योरम आपने पढ़ी है, 10.1 10.2, तो हमें तो कोई थ्योरम नहीं है। ना तो हम यहाँ पे ये प्रूफ डाल सकते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, ना तो हम दूसरा थ्योरम क्या था हमारा कि आउटर मोस्ट पे जो लाइन होती है वहाँ से पास करते हुए दो टेंजेंट इक्वल होते हैं। दोनों में से हम कोई भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों सर्कल, अगर देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल ले लें, ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ऐसे हम ये दोनों ट्रायंगल इक्वल कर लें, कॉन्ग्रुएंट कर लें, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम थोड़ा सा कुछ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखिए, अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ये हमारा आ जाएगा एंगल 1 और ये हमारा आ जाएगा एंगल 2, और ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह हमने अगर ये और ये हमने ट्रायंगल प्रूफ कर दिया तो ये हमने ले लिया एंगल 3 और ये ले लिया हमने एंगल 4, तो ये दोनों एंगल हमारा इक्वल आ जाएगा। क्लियर? अगर एंगल इक्वल आ जाए, ठीक है बच्चों, लेकिन ये करने के लिए हमें ओ को सी से मिलाना होगा, डॉटेड मिलाना होगा, तो ही हम ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, तो ये करने से पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, गिवन लिखते हैं, फिर हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लिखिए गिवन। गिवन क्या है? गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू, जो हमारे पास लिखा होता है ना वो हम लिख लेते हैं पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, टू पैरेलल टेंजेंट है वेयर एक्स वाई टेंजेंट at point A and x dash y dash tangent at point B। ठीक है, इसके अलावा क्या है बच्चों? इसके अलावा हमारे पास ये भी गिवन है, ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट सी। ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट सी।
क्लियर। अभी क्या है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट बी, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इतना हमें गिवन है। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, ये भी लिख लीजिए। टू प्रूफ करना है बच्चों हमें, देखिए ये करना है, प्रूव दैट ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसे 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए मैंने आपको जैसे बता दिया, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी छोटी सी। ठीक है, तो हम वो लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा अलग कलर से बनाती हूँ इसको, ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो आप लिख दीजिए ज्वाइन ओ सी। ठीक है, ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब जब हमने ओ सी को ज्वाइन कर दिया तो बच्चों देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई। एक ट्रायंगल हमारी ये वाली, ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, और इसके साथ ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए ये एक लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये दोनों हमारी क्या बन जाएंगी, ट्रायंगल। तो आप लिख दीजिए, प्रूफ स्टार्ट करिए। इन ट्रायंगल पी ओ वाई, है ना, ये है ना, या पी ओ ए, ये तो वाई तो ये पॉइंट है, ए लेंगे। ठीक है, पी ओ ए एंड ए ओ सी, एंड ए ओ सी, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तभी हमारी ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। फिर ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, फिर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल से हम इसको 90 डिग्री प्रूफ कर पाएंगे। तो पी ओ और ए ओ सी में देखिए क्या क्या चीज़ें हमारी इक्वल हैं। सबसे पहले हमारा ओ पी जो है, ये ओ पी जो है, ओ पी कहाँ बच्चों, ये ओ पी जो है ये हमारा ओ सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, आप देख पाइए, अगर ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो जो सेंटर के सर्कमफेरेंस को टच करती है वो सारे हमारे रेडियस होते हैं, और एक सर्कल में बने सारे रेडियस इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे ओ पी इक्वल टू ओ सी, लिखेंगे बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, दूसरा हम क्या लिखेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ ए। देखिए ओ ए, इस वाले ट्रायंगल में भी ओ ए कॉमन है और इस वाले ट्रायंगल में भी, तो लिख देंगे ओ ए इक्वल टू ओ ए। तो ये क्या हो गया, कॉमन। ठीक है बच्चों, अब तीसरी चीज़ क्या इसमें कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ए सी और ए पी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि आपने अगर थ्योरम 10.2 पढ़ी हो तो आपको पता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, और यहाँ से टेंजेंट है, अगर हम यहाँ से देखें तो ए सी एक टेंजेंट हो गई और ए पी एक टेंजेंट हो गई। तो टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू ए सी। रीजन लिख लीजिए, the length of tangent drawn from an external point circle are equal। क्लियर। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने तीन चीज़ इक्वल प्रूफ कर ली, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो लिख दीजिए देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, बाय कौन सा बेटा, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर ये हमारे इक्वल हो गए, अगर ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमारे एंगल 1 एंगल 2 भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम लिख देंगे देन देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से एंगल 1 एंगल 2 हमने इक्वल कर लिया, और दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से सेम हम इन दोनों ट्रायंगल में भी कर लेंगे। देखिए ये दो ट्रायंगल है ना हमारे पास, ये येलो वाले, देखिए एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। ठीक है, इसमें भी हम इक्वल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके। तो पहले हम देखते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है, बी ओ सी। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, इन दोनों में देखिए क्या कर सकते हैं हम,
ओ बी कॉमन है तो लिख दीजिए ओ बी इक्वल टू ओ बी। क्या है, क्यों भाई, कॉमन। और क्या है, ओ क्यू इक्वल टू ओ सी, क्यों है, रेडियस है एक ही सर्कल के, तो आप लिख दीजिए ओ क्यू इक्वल टू ओ सी। लिखिए बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देखिए आपको दिखाने शायद, देखिए बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। और तीसरा क्या है बच्चों, देखिए यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बी क्यू और बी सी भी इक्वल होंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट होंगे, तो आप लिख दीजिए बी क्यू इक्वल टू बी सी। रीज़न क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये देखिए अगर यहाँ से देखें तो बी क्यू और ये बी सी भी हमारे टेंजेंट हैं, तो देयरफॉर तीन चीज़ें इक्वल हो गई, तो देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ क्यू। ठीक है, ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखिए बच्चों, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों, बाई सी पी सी टी। और एक कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से हुआ, ये भी आप लिख दीजिए। कौन सी क्राइटेरिया लगाई हमने, क्राइटेरिया लगाई हमने एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ठीक है, तो हम कोई रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ऐड करके देखते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखिए तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 180 डिग्री होंगे सब मिला के। क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर एक लीनियर पेयर है और इस पे जितने भी एंगल बनते हैं, अगर इस तरह बनते हैं, इस तरह बनते हैं, जिस भी तरह बनते हैं, तो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। ये दोनों मिला के 180 होंगे। सपोज हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी तो ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होंगे। सपोज हम एक और लाइन बना दिए तो ये चारों एंगल मिला के हमारे 180 डिग्री होंगे। तो ये कैसे हैं, क्यों, रीज़न हमारा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर एक लाइन पे बनने वाली सारे एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लिख देंगे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, अब 180 डिग्री हो गया। अब आप अगर देख पाएँ इस इक्वेशन में, देखिए अगर हम देख पा रहे हैं तो एंगल 1 और एंगल 2, अब हम लिख दे पुट एंगल 2 हमारा एंगल 1 के बराबर है, पुट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 रख दें और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 रख दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे एंगल 2 रख दें क्योंकि इक्वल ही है, कोई फ़र्क नहीं है। और चूंकि हम 2 ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें 2 और 3 का ही प्रूफ करना है। ठीक है, एंगल 2 और 3 को ही प्रूफ करना 90 डिग्री, इसलिए हम 2 और 3 रख रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख दिए। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हो गया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3, मतलब दो अगर ऐसे हम प्लस करते हैं x प्लस एक्स तो ये होता है 2x ना, ऐसे एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2। ठीक है, और एंगल 3 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर यहाँ से देखिए तो 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। तो अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप अगर इस डायग्राम को देखें तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या था आपके पास, एंगल 2 और एंगल 3 हमारे था 90 डिग्री, और ये क्या है एंगल 2 और एंगल 3, ए ओ बी, यही तो है। ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो ये कितना है ए ओ बी। तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगी आपकी डाउट सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।